यह क्वेश्चन नंबर 3 जो अभी डेरिवेशन हमने किया था गैस वाला यानी कि प्रेशर वाला उससे संबंधित है। यह क्वेश्चन कहता है कि N2O5 एक गैस है, उसके स्थिर आयतन पर तापीय अपघटन में निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त होते हैं। कौन कौन से प्राप्त होते हैं देखेगा ध्यान से। यह आपके सामने इक्वेशन है, यह समय दिया हुआ है और यह कुल ताप है जो आप आपकी किताब में देख सकते हो। लास्ट में इन्होंने कहा कि इस प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की गणना कर सकते हैं वेग स्थिरांक की गणना। तो आइए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, इन्होंने जो जो चीजें हमें दे रखी है वे मैं यहाँ पर उन चीजों को मैं यहाँ पर लिखता हूँ। देखेगा आप ध्यान से, उन्होंने क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले उन्होंने इक्वेशन दी है। इक्वेशन में उन्होंने क्या लिखा है देखिए, इक्वेशन में उन्होंने लिखा है, यह आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। उन्होंने लिखा है कि N2O5 कोई गैस है जिसके 2 मोल हैं यहाँ पे, और यहाँ पर उसका रस समीकरण मितीय गुणांक है 2N2O4। ये भी गैस और ये भी O2 भी गैस। क्लियर। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो समय है T बराबर 0 पर जो प्रेशर था कुल टोटल अभिक्रिया का वह था 0.500 और T बराबर 100 सेकंड पर जो PT है वह है 0.512। ये उन्होंने दिया हुआ है। तो किसकी वैल्यू ज्ञात करो, K की वैल्यू ज्ञात करो। क्लियर है। चलो सबसे पहले हम क्या करते थे डेरिवेशन में, T बराबर 0 पर जितना भी प्रेशर होगा वह केवल इस अभिकारक के कारण होगा, इन दोनों के कारण कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि T बराबर 0 पर ये दोनों क्या होते हैं, होते ही नहीं हैं। यानी कि इनके कारण जो प्रेशर होगा वह 0 होगा और इसके कारण भी जो प्रेशर होगा वह 0 होगा। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। यानी कि T बराबर 0 पर जो भी होगा वह केवल अभिकारक होगा और उत्पाद कुछ नहीं बना होगा, और उत्पाद ही नहीं है तो उनके कारण उत्पन्न होने वाला प्रेशर भी नहीं होगा। लेकिन इसके कारण कुछ होगा। मान लेते हैं शुरू में कुछ है P इनिशियल, और यही कुल दाब के बराबर होगा जितना भी है ना, क्योंकि है ये पूरा का पूरा। अब बताओ PI का मान कितना हो जाएगा, बताओ। ये रहा T बराबर 0 पर PT जो था वो 0.500 था, और बताओ PT किसके बराबर, T बराबर 0 पर किसके बराबर है, PI के बराबर। तो कितना जाएगा 0.500। अब चलते हैं हम T सेकंड पर। ठीक है। T सेकंड पर अभी हम गणना करेंगे तब लेंगे 100 सेकंड, अभी केवल डेरिवेशन कर रहे हैं। तो T सेकंड पर मान लेते हैं इसका जो प्रेशर है N2O5 का वह P इनिशियल से कुछ घटकर कम हो गया होगा। क्यों? क्योंकि लगातार अभिकारकों की मात्रा कम होती जाती है, और मात्रा कम होगी तो उनसे उत्पन्न होने वाला प्रेशर भी कम होता जाएगा और लगातार इनका प्रेशर बढ़ता जाएगा। बताओ इसके, देखना उस वाले वीडियो में भी मैंने बताया था आपको, यहाँ पर हैं 2, यानी कि इसके 2 मोल विघटित होते हैं तो इसके 2 मोल बनते हैं और इसका 1 मोल बनता है। यानी कि अगर ये 2 कम होगा तो ये 2 बढ़ेगा और साथ में 1 ये भी बढ़ेगा। तो बताओ अगर इसका N2O5 का X ATM दाब कम होता है तो 2 N2O5 का कितना ATM दाब कम होगा, 2X ATM दाब कम होगा। क्लियर है। यानी कि T समय पर यह दाब इनिशियल में से 2X घट गया होगा, तो ये कितना बढ़ गया होगा, 2X ये बढ़ गया होगा और 1 ये बढ़ गया होगा। रस समीकरण मितीय गुणांकों का लगा दिया मैंने। ठीक है। अब उसके बाद ये भी ATM में है और ये भी ATM में है। ठीक है। फिर हम क्या करते थे बताओ, P टोटल निकालते थे। कब? T समय पर। बताओ T समय पर PT यानी कि कुल टोटल प्रेशर कितना होगा, इसके कारण प्लस इसके कारण प्लस इसके कारण। बताओ T समय पर ये रहा इसके कारण, तो ये रहा इसके कारण और ये रहा इसके कारण। तो हम लिख देंगे PI माइनस 2X प्लस 2X प्लस X। बताओ कुल टोटल प्रेशर T समय पर कितना आएगा, PI 2X से 2X कैंसिल, PI प्लस X हो जाएगा। अगर यहाँ से X की वैल्यू निकालना चाहते हैं हम तो PT में से किसको घटा देंगे, PI को घटा देंगे। यह हम इस क्वेश्चन नंबर 1 दे देते हैं। आपको पता है क्यों निकाली है? हाँ, इसलिए क्योंकि हमें अभी T सेकेंड पर
ये जो अभिकारक है ना उसका प्रेशर चाहिए, उसका प्रेशर का मान है पी आई माइनस 2x। तो वहां पर हमें x की वैल्यू चाहिए होगी, जिसकी वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे। क्लियर। तो आइए अब हम जानते हैं कि t समय पर, सॉरी सबसे पहले देखना t बराबर 0 समय पर अभिकारकों का प्रेशर निकालना है ना, क्योंकि सूत्र वही है कि k बराबर 2.303 अपॉन टी log बेस 10 p इनिशियल कब, यानी कि t बराबर 0 पर अभिकारकों का प्रेशर बटे t समय पर अभिकारकों का प्रेशर। तो t बराबर 0 समय पर अभिकारकों का प्रेशर हम निकाल लेते हैं, यानी कि N2O5 का प्रेशर हम निकालना है। तो बताओ t बराबर 0 पर, ये रहा t बराबर 0, इस t बराबर 0 पर अभिकारकों का जो प्रेशर था वह कितना है बताओ, P टोटल के बराबर। और P टोटल कितना था t बराबर 0 पर, ये रहा 0.500। इसलिए मैंने यहाँ पर इनिशियल के मान कितने लिख दिया था, 0.500। तो यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे, 0.500। अब चलते हैं t समय पर, t समय पर कितना रहा होगा ये वह हम यहाँ से देख लेंगे। बताओ कितना है t समय पर Pn2O5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ। N2O5 की वैल्यू आ जाएगी Pi, ये रहा Pi माइनस 2x। x की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, ये रही Pi माइनस 2x की वैल्यू Pt माइनस Pi। अब देखो ध्यान से, Pi कोष्टक खोल दो, दो अंदर गुणा होते हैं, माइनस का 2Pt और माइनस माइनस प्लस 2Pi। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए ध्यान से, 2Pi और Pi कितना हो गया बताओ, जल्दी से बताइए कितना हो जाएगा। 2Pi जल्दी से बताओ कितना हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर। बताओ यहाँ पर कितना हो जाएगा, Pi और 2Pi 3Pi। तो यहाँ हम लिख देंगे 3Pi माइनस में 2Pt। ये Pt कहाँ कौन सा वाला है बताओ, t समय पर कुल दाब। आइए Pn2O5 बताओ 3 Pi की वैल्यू ये रही, ये रही Pi की वैल्यू, ये रही t बराबर 0 समय पर Pi की वैल्यू 0.500। तो यहाँ मैं लिख दूंगा इनटू में 0.500 माइनस में 2 Pt की कुल वैल्यू। लास्ट टाइम पे Pt की कितनी वैल्यू थी, 0.512। तो यहाँ हम लिख देंगे 0.512, गुणा कर दें इनटू में 0.512। क्लियर। बताइए 5 को 3 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 15, तो 1.5। क्लियर। माइनस में 2 को 0 लगाना चाहते हो तो लगा दो आप, आपकी मर्जी, ठीक है। और 512 को 2 से गुणा करते हैं तो कितना आता है बताइए, जल्दी से हम कर सकते हैं इनको गुणा। देखिए ये हमारे पास कैलकुलेटर है, 2 को गुणा करना था 0.512 से, 0.51, देखिएगा एक मिनट, 0. रुकिए 0.512 इंटू कितना है बताओ 2। तो जैसे ही 2 से गुणा करूंगा ये आ जाएगा मेरे पास 1.024, यानी कि इसकी वैल्यू को मैं किस में रख दूंगा, इसमें रख दूंगा। रखो 1.5 माइनस 1.024। क्लियर। अब 1.5 में से 1.024 गया तो कितना बचेगा, देखिए ध्यान से, 1.5 में से माइनस किया हमने 1 एक मिनट रुकिए, 1.5 माइनस 1.024 कितना आंसर बताओ, 0.476। 0.476 बताओ क्या था सूत्र बताइए। k बराबर 2.303 अपॉन में t log बेस 10। बताओ Pn2O5 की वैल्यू कब, जब t बराबर 0 था। क्लियर।
और नीचे आएगी P(N2O5) की वैल्यू कब, जब t समय था। क्लियर है। बताओ k का मान कितना आ जाएगा 2.303। अगर यहाँ पर t बराबर 100 सेकेंड लोगे तो बताओ N2O5 की वैल्यू t बराबर 0 पर, देख लीजिए t बराबर 0 पर N2O5 की वैल्यू थी 0.500। तो यहाँ आ जाएगा 0.500 अपॉन में यहाँ पे t समय पर P(N2O5) की वैल्यू ये रही, t समय पर P(N2O5) की वैल्यू कहाँ है, ये रही 0.476। तो यहाँ पर लिख दो आप 0.476। सोल्व कर सकते हो, log बेस 10 में है, इसकी वैल्यू 500 में 476 का भाग देना है। तो देखिए ध्यान से, ये रहा log ब्रैकेट कितना है 500/476, 500 भाग का चिन्ह 476। क्लियर। ये कोष्टक बंद और ये रहा आपका आंसर। कितना आया देखे बताइए जल्दी से, दिख गया होगा ये, 1 मिनट, ये देखिए 0.02136। तो आंसर आ जाएगा, देखिएगा 2.303 अपॉन में 100 इंटू में लोग, इसकी पूरी की वैल्यू आ गई थी कितनी 0.02136। क्लियर है। आ जाओ अब करते हैं इस क्वेश्चन को। अब तो क्या है, सोल्व करना है। दशमलव हटाया 1 2 3, 3 जीरो नीचे की तरफ लगा दी। दशमलव हटाया 1 2 3 4 5, 3 2 5, 1 2 3 4 5। क्लियर। अब इन दोनों को गुणा कर दो, जो आंसर आएगा वही अपना आंसर है। बताओ k की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10⁻⁻10। और इसको गुणा करके देख लो, आ जाओ, ये रहा 2303 गुणा में 2136, सॉरी 1 मिनट, 2303 गुणा में 2136। इन दोनों को गुणा करने पर क्या आता है, इन दोनों को गुणा करने पर आता है 4919208। क्लियर। अब आप वैज्ञानिक पद्धति में इसका आंसर देना चाहते हो तो कितने दशमलव हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 4.92 लिख दो यहाँ पे 19 की जगह। तो 4.92 इंटू 10⁻⁻10 है सही। कितने दशमलव छोड़ के लगाया था आपने, 1 2 3 4 5 6, तो बट्टे में 10 की घात बताओ -6। अरे क्लियर, 10 की घात -6 आएगा। नहीं आया समझ में, देखिए ध्यान से, नहीं आया वो तो देखो, इस 49 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 19208। ठीक है। इसको आपको 1 2 3 4 5 6 अंक छोड़ के दशमलव लगाना है, यानी कि नीचे कितने जीरो होने चाहिए, 6 जीरो होना चाहिए। तो 6 से आपको नीचे भाग दिया तो 10 की पावर 6 को ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, है ना। 10 की पावर 6 को नीचे गुणा किया तो ऊपर भी गुणा, और साथ में कितना चल रहा है, 10 की घात -10। बताइए ये चीज क्या बन जाएगी, 4.9, है ना। और उसके पीछे ये सभी अंक, तो 19 आ रहा है ना, तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ इंटू में। बताओ 10 की घात -10 में से 6 गया तो 10 की घात -4। अच्छा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, यानी कि सेकेंड इनवर्स, यही अपना आंसर है। क्लियर है। अब इसको आप पूरा अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा।